सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इससे पहले इसका पार्ट 1 भी आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाके देख लो, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट में हमने 1 से 15 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 16 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 क्वेश्चन है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज़। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है जिप्सम का, वो इसमें पूछा है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो जो केमिकल फार्मूला होता है जिप्सम का, वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है NaCl एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपका सोडियम जो मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो ये भी ठीक है। और क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है, तो ये भी ठीक है। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेज आर प्रोड्यूस, तो ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द गिवन आर प्रोड्यूस्ड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज। तो जो आपका सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर है, तो उसका हमें केमिकल नेम पूछा गया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशन विद pH वैल्यू एज 6, 8, 9.5 रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन विल कंटेन मैक्सिमम OH आयन। तो आपका OH आयन बेस रिलीज करता है, ये याद रखना। जो आपका बेस होता है वो आपका OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो इसमें पूछा है कि 6, 8 और 9.5 में कौन सा वो सॉल्यूशन होगा जो OH आयन रिलीज़ करेगा। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि आपको इसमें बेस बताना है। मैंने आपको pH स्केल बताई थी, जो 0 से स्टार्ट होती है और 14 पे ख़त्म होती है, और आपका बीच में आपका न्यूट्रल होता है 7। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका रिलीज़ करेगा वो है आपका 9.5 वाला। तो 9.5 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सैंपल 3 है वो सबसे ज़्यादा OH माइनस आयन रिलीज़ करेगा, और इस समय ये भी पता चल गया कि ये आपका बेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। आपको सॉल्ट्स के फार्मूला और केमिकल नेम भी याद रखने हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम इसे कहते हैं। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा, और इसका यही केमिकल फॉर्मूला होगा। अगर इससे केमिकल नेम पूछा होता तो इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका अमोनियम सल्फेट होता है वो आपका एक बेसिक सॉल्ट होता है, और ये बड़ा वीक सॉल्ट होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, पीएच स्केल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। तो पीएच स्केल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने पीएच स्केल वाले क्वेश्चन ज़्यादा डाले। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में करिए, और वैसे आपको पता ही होगा। जो इसका सही आंसर है वो है इसका 7। अब एक क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आपको HCl दिया गया है, फिर दिया गया है एसिटिक एसिड जो है CH3COH, फिर आपको वाटर दिया गया है। आपको इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिटिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो सबसे ज़्यादा HCl की होगी, फिर आपका एसिटिक एसिड की होगी, फिर आपका वाटर की होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 इज़ एन। तो ब्राइन जो है आपका वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में करिए। जो ब्राइन होता है वो आपका होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको एक सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, और आपको इसका नेम बताना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये है वो फॉर्मूला, आपको इसमें बताना है ये फॉर्मूला किसका होता है। मैंने कहा सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आपको केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम आपको याद रखने, क्योंकि उससे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग सोडा। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका वॉशिंग सोडा का है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डस हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। तो आपका हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है वो होता है CaSO4.2H2O। तो इसमें पूछा हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डस हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। तो आपके इस वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 हैं। तो इसका राइट आंसर भी 2 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एल्कलीज आर। तो आपको इसमें बताना है एल्कलीज क्या है।
तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर दोगे, तो कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एल्कलीज आपका बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव। तो आपको इसमें बताना है जब लाइम वाटर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है। तो चलिए एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। तो आपका जो लाइम वाटर होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और आपका साथ में बनेगा आपका वाटर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है। अभी ये ऊपर क्वेश्चन आपने किया था, इसका जो नेम होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। तो आप देख रहे हो कि सॉल्ट्स के प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन भी है कि जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और वाटर रिलीज़ करता है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। और क्वेश्चन नंबर 29 है टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। जो हमारा टूथ होता है, दांत होता है, वो किससे बना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। और कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स pH फॉल्स बिलो 7, pH फॉल्स बिलो 6, pH फॉल्स बिलो 5.6। तो हमको एक चीज़ तो पता है, जो एसिड होता है वो 0 और 7 के बीच में होता है, और 7 से ऊपर 14 तक जितने भी सब्सटेंस लाया करते हैं वो सब होते हैं बेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, क्योंकि अबव 7 बोला है तो बेस तो होगा नहीं बिल्कुल। अब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में से कोई एक होगा। अगर आपने एसिड रेन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो कमेंट करिए अगर आपको इसका आंसर पता है। और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, pH फॉल्स बिलो 5.6। अगर वो 5.6 के बिलो pH होगा तो आपका वो रेन एसिड रेन कहलाएगी। तो कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।